But the reality is, once you join the job, the main work that you have to do is development work and not DSA work, right? So sometimes what you have to do to clear interviews and what you have to do well in the job, थोड़ा सा mismatch उसमें हो सकता है. Hi. So as a working professional, I think जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना, जब भी सोचते हैं कि अप्लाई कर लेते हैं, एक बहुत ही मुश्किल सा काम आता है, which is creating your resume, right? बट सिर्फ उसी टाइम पे अगर हम अच्छा रेज्यूमे क्रिएट करेंगे उससे काम नहीं होता है, बिकॉज यू हैव टू हैव द राइट थिंग्स टू से इन योर रेज्यूमे विच रिक्वायर्स यू टू पुट इन द राइट अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑल द टाइम. अगर ढंग से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होंगे, ढंग से सब कुछ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तभी तो जाके एंड में जब रेज्यूमे बना रहे हैं, we'll have enough content to talk about, right? So in this video, let's talk about what do we need to do to outshine or to really look good in front of the recruiters when they are looking at your resume, right? देखो, पहली चीज तो you are an experienced person, you have some experience. So the first thing that has to look good in your resume is the work you have done in your job. है ना? Just because मैं साइड में कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ या मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, that cannot justify the experience that I have working in the industry. So we have to be very, very careful about the work that we are putting in, which is coming from our job. One thing that I definitely recommend is सिर्फ बहुत सारा टेक्स्ट मत लिखो. बी वेरी वेरी क्लियर what projects you worked upon, the impact that those projects created. That is very important, right? प्रोजेक्ट तो किया बट उससे कुछ इम्पैक्ट आया क्या? What technologies you used? What sort of team structure was there? Like did you work it alone? दो लोगों के साथ में तुमने प्रोजेक्ट पे काम किया, क्या किया? तो थोड़ा सा वो रेलेवेंस डालो अपने प्रोजेक्ट्स पे जो तुमने अपने जॉब में किया है, right? That is very very important. Are you ready to build dynamic websites and applications that will solve real world problems? If yes, you should definitely join our full stack web development bootcamp. This bootcamp is all about building best projects, along with that getting one-to-one personalized mentorship, and by the end you will have skills that will make you absolutely job ready. This makes sense? You should definitely register for the bootcamp today. The link is in the description. Another thing that recruiters are looking for is, please spend a little extra time and JD से, job description से अपने resume को align करो, right? अगर job React के लिए है and तुमने एक project में React पे काम किया है, दो के अंदर किसी और चीज पे काम किया है, तो पहले React वाला ऊपर कर दो ना उस particular job application के लिए. So you have to be very very careful in terms of what goes up, what goes down, what takes more prominence. तो थोड़ा सा हमें दो तीन हो सकता है कि हम दो तीन कॉपीज बना लें अपने रिज्यूमे की कि यार रिएक्ट वाली जॉब के लिए मैं ऐसे अप्लाई करूंगा, इस टाइप की जॉब के लिए मैं ऐसे अप्लाई करूंगा. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उस पर दिमाग लगाएं. नाउ कमिंग टू व्हाट एल्स वी नीड टू डू टू ब्रिंग टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे फॉर आवरसेल्फ. देखो जॉब में तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट बहुत बार क्या होता है, मैं सर्विसेज में काम कर रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्ट में मूव करना है, तो मेरे लिए उतना रेलेवेंट चीज़ें नहीं निकल कर आ रही है मेरी जॉब से. तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी जॉब नहीं लग सकती, वहाँ पे लग सकती है. बट अगर जॉब से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ें नहीं निकल के आ रही हैं, तो देन यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा हार्ड एंड शोकेस टू द रिक्रूटर. रिक्रूटर को दो चीज़ें चाहिए. पहली चीज़ ये चाहिए कि तुम इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे. सेकेंड चीज़ ये चाहिए कि तुम जॉब में जाके अच्छा करोगे. दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं बहुत बार, क्योंकि जब कंपनीज इंटरव्यू लेती हैं तो दे टेंड टू फोकस अ लिटिल बिट मोर ऑन डीएसए, राइट? दे फोकस अ लिटिल बिट ऑन डेवलपमेंट एज वेल, बट मोस्टली कई बार वो डीएसए पे फोकस कर रहे होते हैं. बट द रियलिटी इज, वंस यू जॉइन द जॉब, the main work that you have to do is development work and not DSA work, right? So sometimes what you have to do to clear interviews and what you have to do well in the job, थोड़ा सा mismatch उसमें हो सकता है, and the recruiter is looking at both those things, because दोनों चीजें ही तुम अच्छे से करोगे तभी recruiter के लिए successful होगा तुम्हें hire करना. So our resume has to showcase both these aspects. And I'm saying सबसे important तो ये कि जॉब में क्या कर रहे हो उससे दिखना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि तुम डेवलपमेंट में स्ट्रांग हो. बट अगर वो तुम्हें लग रहा है उतना स्ट्रांग नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा दोनों एरियाज में, सो दैट द रिक्रूटर फील्स कि हाँ देयर इज अ चांस दिस पर्सन विल बी एबल टू क्लियर इंटरव्यूज. उसके लिए क्या करना है यार, एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है, 4-5 नहीं पकड़ना है, एक प्लेटफॉर्म पकड़ना है, राइट? वहां पर हमें ढंग से डीएसए प्रैक्टिस करना है, सो दैट उसकी कुछ प्रोफाइल बिल्ड हो, उस पर कुछ स्कोर बिल्ड हो, हम उसको शोकेस कर पाए. सिमिलरली वेब के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करो. आइडियली आई डोंट रेकमेंड कि तुम सिर्फ अपने लैपटॉप के अंदर एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो और तुमने वो दिखा दिया, अपने रिज्यूमे में लिख दिया. उतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं आती, स्पेशली फॉर एक्सपीरियंस्ड पीपल. फ्रेशर्स के लिए फिर भी चल जाता है, एक्सपीरियंस के लिए उतनी स्ट्रॉन्ग फील नहीं आती. उसके लिए फिर से हमें यही करना पड़ेगा, या तो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपने वेब प्रोजेक्ट्स पे काम करें,
या फिर हम कुछ ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूशन करें, है ना, थोड़ा फ्रीलांसिंग काम करें, स्पेशली एनी ऑफ दिस विल रियली शोकेस कि तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का है, किसी और ने भी चेक किया है एंड सिर्फ तुमने नहीं बना के छोड़ दिया उसको, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोड 360 की बात करते हैं, कोड 360 पे यू विल फाइंड लाइक प्रॉब्लम लिस्ट्स स्पेसिफिक टू कंपनीज। वहाँ पे तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी प्रोफाइल बिल्ड होती है। वो जो प्रोफाइल बिल्ड होती है, नौकरी पे प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, बहुत हेल्प करती है फाइनली रिक्रूटर्स को शोकेस करने के लिए भी, राइट। एंड अलॉन्ग विद दैट वेब के प्रोजेक्ट्स के लिए ना बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है नहीं है। कोड 360 पे अगेन यू हैव ऑप्शन टू प्रैक्टिस वेब प्रोजेक्ट्स, यू हैव ऑप्शन टू सबमिट योर वेब प्रोजेक्ट्स जो ऑटो इवैल्यूएट होते हैं, तुम्हें तुम्हारा स्कोर मिलता है, तुम्हें सब कुछ क्लैरिटी आती है उसके बेसिस पे, राइट। सो विल डेफिनेटली रेकमेंड कि चेकआउट करो वेब प्रोजेक्ट्स को भी एंड प्रॉब्लम लिस्ट्स को भी एंड अच्छे से उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, राइट। सो इन दी एंड टू समराइज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, जो भी तुम अपने काम में प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, जो भी तुम अपनी जॉब में प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, उनको हमें ढंग से दिखाना है अपने रिज्यूमे के अंदर। सिर्फ टेक्स्ट मत लिखो, किसी का ध्यान नहीं जाता, लिखो इम्पैक्ट क्या था, लिखो क्या टेक्नोलॉजी यूज की है, राइट, वो मेंशन करो क्लियरली। एंड उसके बाद अब हमें जो रिक्रूटर को इम्प्रेस करना है उसके लिए बेसिकली हमें अपनी डीएसए स्किल्स एंड हमें अपनी डेवलपमेंट स्किल्स पे शोकेस करना है। सो फॉर बोथ ऑफ दीज व्हाट वी नीड टू डू is build really good projects and do a lot of DSA practice and showcase that properly। फिर से सिर्फ अपने कंप्यूटर में बैठे कोड करते रहोगे तो कैसे दिखाओगे कि DSA अच्छा है? तो एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, what I would recommend is Code 360 पकड़ो, because Code 360 being part of नौकरी, obviously रिक्रूटर्स के सामने उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। So you will be able to showcase your work from Code 360 to recruiters and along with that web projects भी वहीं पर हो जाएंगे, सिंगल जगह पे हमारी प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी। If you are ready to match your ambition of becoming a software developer at a product-based company with a sustained effort over a long period of time, then Coding Ninja's Job Bootcamp is the right fit for you. Click the link in the description and register for the free webinar.